हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन राणा। स्टॉक मार्केट की न्यू जर्नी में आपका स्वागत है। जो न्यू सेक्टर हमने सेलेक्ट किया है वो है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। भारत में इसकी मेजर तीन ही कंपनीज हैं। डिक्सन है जो कि भारत की नंबर 1 कंपनी है, केन्स है और अंबर इंटरप्राइजेज है। डिक्सन के बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम केन्स के बारे में बात करेंगे। केन्स सिर्फ ईएमएस कंपनी नहीं है, ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग के क्षेत्र में कदम रख रही है। ये ईएमएस प्रोडक्ट तो बनाती ही है, साथ में चंद्रयान 3 जैसी मिशन से भी जुड़ी हुई है। केन्स कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में हाईटेक सिस्टम बनाती है। एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, यानी कि डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइकिलिंग, सपोर्ट तक सारी सेवाएं प्रदान करती है। रेलवे क्षेत्र में भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसको इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्योंकि ये रेलवे के लिए एआई से रिलेटेड सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने का काम कर रही है। यदि कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1988 में हुई थी। रमेश कुनिनन जी ने इनकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर मैसूर में है। रमेश कुनिनन जी फिलहाल कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। पहले ये एमडी थे, लेकिन एमडी फिलहाल डॉक्टर मुथु कुमार जी हैं। सविता रमेश जी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड हैं कंपनी की। कंपनी बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव में काम करती है, एरोस्पेस डिफेंस से रिलेटेड काम करती है, मेडिकल, रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी, आउटर स्पेस, आईटी, आईओटी जैसे सभी सेक्टर में ये काम करती है। कंपनी लगातार अपना विस्तार कर रही है। कंपनी ने फिलहाल 500 करोड़ इन्वेस्ट करके केरल में एक नई यूनिट की स्थापना की है। अब तक कंपनी लगभग भारत में 8 यूनिट तैयार कर चुकी है। 34 साल हो गए हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। 1500 से अधिक इनके पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। 10 ग्लोबल सर्टिफिकेट हैं इनके पास। 250 से अधिक सर्टिफाइड क्लाइंट हैं इनके, जो कि अलग अलग देशों से रिलेट करते हैं। कंपनी सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की यदि हम बात करें तो कंपनी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकॉन की हेल्पिंग यूनिट तैयार की है, जो कि बहुत मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है। यूनिट 2 की बात करें तो ये कंपनी सितंबर 2026 तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है। इसकी क्षमता 9.2 करोड़ चिप प्रति माह होगी। कंपनी ने कैलिफोर्निया की कंपनी एओएस को पहली मेड इन इंडिया चिप मॉड्यूल्स की सैंपल भेजी है। रेवेन्यू की यदि बात करें तो रेवेन्यू लास्ट रिजल्ट में इनका बढ़ गया है, लगभग 804 करोड़ हो गया, जो कि 22% की ग्रोथ है। कंपनी ने जो न्यू साझेदारियां की हैं वो उनमें मेन इम्पोर्टेंट साझेदारी है जापान की कंपनी मित्सुई के साथ इन्होंने, और एओआई के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी की है, ताकि एडवांस पैकेजिंग और कच्चे माल की आपूर्ति जो है इनके पास होती रहे, ये सुरक्षित रहे। मेड इन इंडिया माइक्रोफोन विकसित करने के लिए इन्फियोन के साथ इन्होंने साझेदारी की है। केन्स कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल और भविष्य के हाई टेक प्रोजेक्ट में अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत कर रही है। ईवी के सेक्टर में यदि कंपनी के योगदान की बात करें तो कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इनमें इंजन कंट्रोल पैनल है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और मोटर कंट्रोलर्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। यह कंपनी सिर्फ ईवी व्हीकल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डीसी फास्ट चार्जर, पावर मॉड्यूल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी समाधान प्रोवाइड करती है। कंपनी ने फिलहाल एक तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में नया प्लांट बनाया है, जो कि वियतनाम की दिग्गज कंपनी विनफास्ट के साथ लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि इसको एक ईवी हब बनने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कंपनी हाईटेक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जैसे रेलवे का सुरक्षा कवच जो है उससे रिलेटेड काम कर रही है, विकसित करने में सक्रिय है ये। इसने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सेंसोनिक के साथ मिलकर के हिस्सेदारी की है।
स्मार्ट मीटर्स हैदराबाद में इन्होंने एक समर्पित सुविधा के साथ कंपनी स्मार्ट बिजली मीटरों के निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बन चुकी है, जिससे सालाना 800 करोड़ का रेवेन्यू इनको जनरेट हो रहा है। कंपनी के बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑटोमोटिव से इसको 33% का रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल ईवी से इसको 37% का रेवेन्यू आता है, एरोस्पेस आउटर स्पेस जैसी स्ट्रेटजी से इसको 3% का रेवेन्यू आता है, आईओटी आईटी से भी इसको 10% का रेवेन्यू आता है, रेलवे से रिलेटेड इसको 13% का रेवेन्यू आता है, वहाँ से इसके रुपए आते हैं, मेडिकल से भी ये 4% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। यदि कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने 8,000 का हाई लगाया। एट प्रेजेंट ये 3600 के आसपास खड़ी है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और नीचे जाने दें, एक अच्छा सपोर्ट लेने दें। यदि आपको ये 2400 या 2700 की रेंज में मिलती है तो आपको ये लगभग 60-70% के डिस्काउंट पर मिल जाएगी, वहाँ पर इसे बाई करें।